ओके बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बात करने चल रहा हूँ बेटा सोर्स ऑफ लाइट की। एक बार फिर से थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊंगा कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है। बेटा, ऑल दी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिस हैज इमिट, या आप कह सकते हो ऑल दी ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट, ठीक है, कुछ भी थोड़ा सी ही लाइट क्यों ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग चीजों को देख पाए। जिस लाइट की वजह से किसी अदर ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को जब हम देख पाते हैं तो वह ऑब्जेक्ट बेटा हमारा लाइट कहलाता है या सोर्स ऑफ लाइट कहलाता है। एग्जाम्पल में मैं आप लोगों से जैसे बात करूं अभी, तो आप कह सकते हो कि एक आपकी टॉर्च लाइट भी होती है, एक आपकी टॉर्च लाइट भी होती है, ठीक है, और आपका इसमें दिखा रहा है एक सनलाइट है, एक ग्लोइंग जेलीफिश। हाँ, ग्लोइंग जेलीफिश आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जेलीफिश जानते हैं बेटा? जेलीफिश भी होती है, फिश, उसके अंदर भी लाइट होती है। बोर्ड में दिख रहा है? क्या बात कर रहे हैं भाई, देखना तो चाहिए बेटा। नेटवर्क आपका सही है? एक बार चेक कर लो जरा अपना नेटवर्क, थोड़ा सा नेटवर्क अपना सही करो। बाकी यहाँ पे सब कुछ अभी ठीक ठाक दिख रहा है मुझे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा नहीं दिख रहा है? अच्छा अच्छा, मैं दिख रहा हूँ, देखो उड़ रहा हूँ मैं, ये उड़ गया, दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ, हाँ, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं? मैं दिख रहा हूँ, ये इधर देखो, इसमें मैं भी नहीं दिख रहा हूँ। अब देखो, आपकी मोबाइल सही नहीं है, मोबाइल खराब है। ऐसे कैसे हो सकता है बताइए? सबको दिख रहे हैं, मैं आपको देख ही नहीं रहे बेटा। और किसी को दिख रहे हैं? हम सबको दिख रहा हूँ, मैं हूं ना, देखो इतना बड़ा बेटा। सब लोग बोल दो मैं दिख रहा हूँ सबको, देखो दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ ना, एक डमी की तरह देखो। हाँ, दिख रहा हूँ भाई, सबको दिख रहा हूँ, आप ही को नहीं दिख रहा हूँ मैं। चलिए, टॉर्च लाइट हो गई आपकी, सन लाइट हो गई, ये सब तो अच्छा बेटा, ठीक है, ये सब सोर्स ऑफ लाइट है बेटा, लाइट की सोर्स है सब, ठीक है। ये लाइट क्या होती है? लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है बेटा, ठीक है। लाइट इज द एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, जो ये सक्षम बनाती है हम लोगों को अपने चारों तरफ चीजों को देखने में। लाइट ऐसी एनर्जी है जो चीजों को देखने में सक्षम बनाती है, ठीक है। इनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, यही कह रहा है कि इनेबल अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस, ठीक है। हम लोग को ये सक्षम बना रही है अपने चारों तरफ चीजों को देखने के लिए, ठीक है। ये है आपका बेटा लाइट, क्या है? लाइट है, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं आपके बुक में बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बात करने चल रहा हूँ आपकी बुक की। आप लोगों के पास बुक होगी बेटा, बुक में थोड़ा सा देखिएगा, कंसंट्रेट करिएगा। दिया गया है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका दिया गया है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट,
ठीक है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसमें कह रहा है बेटा ऑल दी ऑब्जेक्ट दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस लाइट। मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी स्वयं की लाइट होती है, ठीक है, अपनी स्वयं की लाइट एनर्जी होती है या स्वयं की लाइट होती है बेटा, वो हमारे कहलाते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करेंगे बेटा तो आपका सबसे पहला एग्जाम्पल मिलेगा वो है सन। क्या? सन। ठीक है, सन इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके पास स्वयं की लाइट है, ये अपनी लाइट से हम लोगों को प्रकाशित करता है, लोगों को प्रकाशित करता है। इसके पास स्वयं की अपनी ही लाइट होती है, इसलिए ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हाँ, स्टार्स आपके स्टार्स स्टार्स तो आप लोग जानते ही है ना, स्टार वही तारे जो चमकते हैं। हाँ, ठीक है, इनके पास भी बेटा अपनी स्वयं की लाइट होती है। ठीक है, ये भी आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब ये भी हाँ बेटा, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। जुगनू जो है उसके पास भी स्वयं की ही लाइट है। ठीक है, और आप बात करेंगे यहाँ पे, देखिए आपको बहुत सारा दिया गया है बेटा, द सन, स्टार, एलईडी बल्ब हो गया आपका, सेफल्स हो गए, टॉर्च लाइट हो गई, ठीक है, फायर फ्लाइज हो गई है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है बेटा, ये सभी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। वी आर एबल टू सी थिंग्स। हाँ बेटा, कौन सी लाइट? कौन सी? ये कौन सी लाइट होती है? हाँ हाँ हाँ, वो भी आपका ल्यूमिनस में ही आएगा। ठीक है, वो अलग से उसको किसी लाइट की जरूरत थोड़ी होती है ना, वो सब जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है जलना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? हाँ, अब इसके बाद कह रहा है वी आर एबल टू सी थिंग्स बिकॉज ऑफ द लाइट इमिटेड बाय दीज सोर्सेस। ठीक है, इन सभी सोर्सेस की वजह से हम चीजों को अपनी चारों तरफ देख पाते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है सोर्स ऑफ लाइट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट जो आपकी सोर्स ऑफ लाइट है नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। ठीक है, क्या? नेचुरल भी हो सकती है, दूसरी आपकी आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, आर्टिफिशियल का मतलब हम लोगों के द्वारा बनाया गया, मैन मेड थिंग। ठीक है, जिसके पास लाइट होगी। हाँ, इसके बाद बात करें बेटा द सन, स्टार्स एंड फायर फ्लाइज। फायर फ्लाइज अभी आपने जुगनू की बात की थी ना, फायर फ्लाइज, ठीक है, आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। ये सब नेचुरल सोर्स है बेटा, ये सब प्राकृतिक सोर्स है। ठीक है, क्या है? ये सब प्राकृतिक सोर्स है लाइट के। और इसके बाद कह रहा है ट्यूब लाइट, एलईडी बल्ब, सीएफएल्स एंड टॉर्चेज आर द आर्टिफिशियल और मैन मेड सोर्सेज। ठीक है, ये सब आपके जो टॉर्च हो गई, हाँ, डेकोरेटिंग लाइट की बात आप कर रहे थे, सीएफएल्स हो गया बेटा, बल्ब वगैरह हो गया। ठीक है, ये सब बेटा आपका मैन मेड सोर्सेस है। ठीक है, कौन से सोर्सेस हैं? मैन मेड सोर्सेस हैं, इनको आर्टिफिशियल लाइट बोला जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल, समझ में आया? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। इसके बाद द ऑब्जेक्ट सच एज टेबल्स, चेयर्स, almirahs or trees do not produce light of their own are known as non-luminous objects। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते वो आपके क्या कहलाएंगे? नॉन ल्यूमिनस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा?
नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। जैसे आपका हो गया टेबल हो गया, चेयर हो गई, ठीक है, बेंच हो गई ना, लकड़ी हो गई, किसी भी प्रकार की ये चौक वगैरह हो गया, बुक्स वगैरह हो गई, ठीक है, ये सब बेटा स्वयं की लाइट कभी नहीं दे सकती। क्या कह रहा है बेटा, दीज ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम द ल्यूमिनस बॉडी फॉल्स ऑन देम। ये सब बेटा विजिबल है, क्या है, विजिबल है जब तक, क्या कह रहा है, व्हेन लाइट फ्रॉम द ल्यूमिनस बॉडी फॉल्स। हाँ क्या बेटा, हाँ लकड़ी दीवार ये सब हो गया बेटा, ये सब बेटा ल्यूमिनस में आएंगे, नॉन ल्यूमिनस में, ठीक है, ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब बेटा जब ल्यूमिनस लाइट इनके ऊपर पड़ती है तब ये हमको दिखते हैं, तब हम इनको देख पाते हैं, ठीक है, नहीं तो देख नहीं पाते हैं, ठीक है, आया समझ में। इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलेपेंट एंड अपाक्यू मटेरियल। अपाक्यू मटेरियल, ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं थोड़ा सा बेटा। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड द अपाक्यू मटेरियल। इसमें कह रहा है द सन द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। सबसे पहले आप जान लीजिए बेटा, सन इज अ बिग स्टार। सन एक स्टार है, एक तारा है, एक चमकता हुआ तारा है जो पृथ्वी के बहुत पास में है। क्या, जो पृथ्वी अर्थ के बहुत ही पास है। अगर अब आपसे कोई बोलेगा बेटा कि क्या आपने दिन में तारे देखे हैं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल, मैं डेली दिन में तारे देखता या देखती हूं। जैसे कि आपको अब पता चल गया कि सन इज अ बिग स्टार। आपका जो सन है एक तारा है, ठीक है, समझ में आ गया बेटा, सन इज अ बिग स्टार, समझ में आया। एनी प्रॉब्लम, आप लोगों ने मतलब दिन में तारे देखे हैं, हाँ दिन में आप लोग डेली तारे देखते हैं, मतलब तारा, एक तारा तो आप डेली देखते ही देखते हो ना। हाँ, इसके बाद बेटा बात करूंगा, इसके बाद द सन इज क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ इज सिचुएटेड अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम इट, ठीक है, ये हमारे पृथ्वी से, ठीक है, जैसे ये अगर आपका अर्थ है, ठीक है, ये सन से, ठीक है, सन से 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पे है, जो कि सबसे नजदीक है। सन जो है, हाँ बेटा, हाँ समझ में आया सबको। इसके बाद कह रहा है बेटा द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ, देखो यहां से जो लाइट एनर्जी होती है ये अर्थ के लिए ट्रेवल करती है किसी वैक्यूम ट्यूब में 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो इधर देखो, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सन की जो मतलब जो सनलाइट की स्पीड होती है बेटा वो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगर आप लोग इसको लिखना चाहें
कि कितना है, ये तो बहुत कम आपको ऐसे लग रहा होगा, लेकिन अभी यही जब 10 की पावर 8 आप हटा देंगे तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इतना मीटर पर सेकेंड है, सोच लीजिए, इतना मीटर पर सेकेंड है सनलाइट की स्पीड। आया समझ में? हाँ, इसको याद कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। इन अ वैक्यूम ट्यूब द स्पीड ऑफ अ सनलाइट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा, light energy can pass through different material at different speed. Material are classified into three categories based on their interaction with visible light. कह रहे हैं कि लाइट जो है अलग मटेरियल में, मतलब अलग अलग मटेरियल में अलग अलग स्पीड के साथ पास होती है। आपस में बात मत करिए, जो कोई भी बात कर रहा है बेटा अपना माइक म्यूट कर लो बेटा। जो कोई भी बात कर रहा हो अपना माइक म्यूट कर लो। सुनाई पड़ा? हाँ, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। चलिए, अब यहाँ पे बेटा कह रहा है कि जो ये लाइट एनर्जी होती है बेटा अलग अलग मटेरियल में अलग अलग स्पीड से आपकी रन करती है। मतलब अलग अलग मटेरियल है तो अलग अलग स्पीड होगी, ठीक है। यहाँ पे 3 मटेरियल शायद दिए गए हैं आपकी बुक में। हाँ, देखो कह रहा मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद विजिबल लाइट। मीन्स इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसके ऊपर बेटा हम कल आप लोगों से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए वर्क ये है बेटा कि 3 मटेरियल्स जो है वो आपको रीड करना है अपने घर पे अच्छे से। होमवर्क आपका है, ईमानदारी थोड़ा सा दिखाइए, ठीक है। रीड द टॉपिक, टॉपिक वेरी केयरफुली। देख लिख रहा हूं बेटा। नंबर 1 है आपका ट्रांसपेरेंट। आप लोग अगर रीड करके आएंगे बेटा तो हमें बताएंगे, जब भी हम आपसे पूछेंगे कुछ ना कुछ उसके बारे में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। इसी से मुझे पता चलेगा कि आपने रीड किया है कि नहीं किया है, ठीक है। दूसरा है आपका ट्रांसलूसेंट मटेरियल। नंबर 3 है आपका अपार्टू मटेरियल। यही 3 टॉपिक्स हैं बेटा आपके, कल आप लोगों को रीड करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू बेटा, सी यू टुमारो, बाय बाय बेटा, सी यू, बाय बेटा।